स्वयं प्रभा, हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हुए, इसीलिए इस स्वर्ग लोक की अति विशिष्ट नृत्यांगना की उपाधि हम तुम्हें दे रहे हैं। यदि वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी तो वो यहाँ पृथ्वीलोक में क्या कर रही थी? स्वयं प्रभा की सखी थी हेमा। हेमा मैं नाम के दानव से प्रेम करने लगी थी। वो उसके प्रेम में इस प्रकार विकल हो गई कि उसकी व्याकुलता स्वयं प्रभा से देखी नहीं गई और अपना सखी धर्म निभाने हेतु स्वर्गलोक के नियमों की अवहेलना कर बैठी। कैसा नियम? कैसी अवहेलना? स्वर्गलोक में अप्सराओं को प्रेम करना वर्जित है। स्वयं प्रभा ने हेमा को उसके प्रेम के पास जाने में और उसके निकल भागने में सहायता की। यदि तुम्हारा प्रेम पवित्र है तो इस प्रेम में मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी तुम्हारे प्रेम दानवराज मई के पास। नहीं सखी नहीं, तुम मेरे कारण संकट मोल मत लो। तुम जानती हो कि यदि ये सूचना देवराज इंद्र को मिल गई कि तुमने मेरे प्रेम को पाने में मेरी सहायता की तो वो तुम्हें स्वर्ग लोक से निष्कासित कर देंगे। अपनी सखी की प्रसन्नता हेतु मुझे निष्कासन स्वीकार है। सखी, तुम्हारा यहाँ से शीघ्र निकलना आवश्यक है। अपने प्रेम दानवराज मैं को और प्रतीक्षा मत करवाओ। चलो मेरे साथ आओ। दानवराज, मैं अपनी सबसे प्रिय सखी आपको सौंपती हूँ। आप इसका ध्यान रखिएगा और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप दोनों के मिलन की सूचना देवताओं तक ना पहुंचे। स्वयं प्रभा, स्वयं को संकट में डालकर मेरा प्रेम मुझ तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सूचना फैलने की चिंता ना करें, क्योंकि मैंने एक ऐसे भवन का निर्माण किया है जिसका ज्ञान संसार में किसी को नहीं है। हमें वहां कोई खोज नहीं पाएगा, स्वयं देवराज इंद्र भी नहीं। उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात हेमा को समस्त देवतागण 100 वर्षों तक खोजते रहे, फिर भी उसे खोज नहीं पाए। और एक दिन इंद्र को इस बात की सूचना मिली कि हेमा को दानवमय के साथ भागने में स्वयं प्रभा ने उसकी सहायता की है। और फिर उस दिन दुस्साहसनी, दुराचारणी, तुमने क्या सोचा कि तुम्हारे इस षड्यंत्र की सूचना देवराज इंद्र को नहीं मिलेगी? बताओ, तुमने हेमा को भागने में सहायता क्यों की? बताओ, ये जानते हुए भी कि स्वर्ग लोक में प्रेम करना निषेध है। क्योंकि प्रेम के बिना जीवन नीरस है। क्योंकि प्रेम है तो जीवन में रस है, हर्ष है। क्योंकि प्रेम से ही जीवन की सार्थकता है। स्वयं प्रभा, तुमने एक असुर की सहायता करके असुरी कार्य किया है। इसलिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें यह श्राप देता हूं कि आज से तुम आसुरी कार्य ही करोगी तथा तुम्हारा यह सुंदर रूप असुरों की भांति कुरूप हो जाएगा तथा तुम्हें यह भी स्मरण नहीं रहेगा कि तुम एक अप्सरा हो तथा केवल पूर्णिमा की रात्रि ही तुम अपने वास्तविक रूप को पा सकोगी और वो भी आसुरी कार्य करने हेतु। ये तुम्हें देवराज इंद्र का श्राप है, श्राप है तुम्हें।
मारुति, वही श्रापित अप्सरा स्वयं प्रभा इस गुफा में रहती है जो दानवराज मैं ने अपनी प्रेमिका हेमा के लिए बनवाई थी। और उसी श्राप के कारण वो लोगों को अपना बंधक बनाती है, और एक बार जो उसकी माया का बंधक बन जाता है वो कभी मुक्त नहीं होता। उन्हें मैं मुक्त कराऊंगा। मैंने ग्रामवासियों को, उनके बंदी बंधुओं को मुक्त कराने का वचन दिया है। मुझे अपना वचन पूरा करना होगा, किसी भी स्थिति में पूरा करना होगा। इसलिए मुझे इस गुफा में प्रवेश करना ही होगा। किंतु आप इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर उस मायावी अप्सरा का आदेश चलता है और उसकी इच्छा के बिना यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अच्छा मारुति, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, जाओ। मुझे इस गुफा में प्रवेश करना ही होगा। केवल यही एक मार्ग है जिसके द्वारा मैं ग्रामवासियों की प्रसन्नता लौटा सकता हूँ, उनके बंदी बंधुओं को मुक्त करा सकता हूँ। इस गुफा एवं स्वयं प्रभा का रहस्य जानना ही होगा। मुझे इस गुफा में स्वयं प्रभा के द्वारा हो रहे कार्यकलाप को जानना ही होगा। ये क्या प्रतीत होता है कि अवश्य यहाँ कोई शक्ति है जो मुझे प्रवेश करने से रोकना चाहती है, किंतु मैं रुकने वाला नहीं। समझ गया, ये शक्तियां इतनी सहजता से मुझे प्रवेश करने नहीं देंगी। उस यक्ष ने ठीक ही कहा था कि बिना स्वयं प्रभा की इच्छा के इस गुफा में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। अब क्या करूं?
अरे मैं कोई मायावी नहीं हूँ, कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं केसरी हूँ, केसरी। ये किसी मायावी का षड्यंत्र है। हमने सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी महाराज केसरी को मायावी सिद्ध कर दोगे, किंतु आपने कर दिखाया। आपने महाराज केसरी को उसी की काल कोठरी में अपनी माया से बंदी बना दिया। वाह मामा वाह, आपका तोड़ नहीं है, पूरे संसार में आपका तोड़ नहीं है। भांजो, खर और दूषण, तुम लोगों ने जो कार्य मुझे सौंपा था उसे मैंने सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया है। अब मुझे यहां से जाने की अनुमति दो। नहीं मामा, नहीं, अभी आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। भांजे, दूषण, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग जानते नहीं, वहां अंजन प्रदेश में हर समय मेरी सांस गले में अटकी रहती है। सदैव ये भय बना रहता है, यदि मैं पकड़ा गया तो वो मेरी क्या दशा करेंगे। इसी ऊहापोह में मेरा सारा दिन और सारी रात कटती है। मामा मारीच, एक बात का ध्यान रखें, अभी आपका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अपितु कार्य प्रारंभ हुआ है। केवल महाराज केसरी को बंदी बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है अंजन प्रदेश को पूरी तरह नष्ट करना तथा सामाजिक दृष्टि से उसे खोखला बना देना। और अभी यह शुभ कार्य करना शेष है, जिसे आपको पूरा करना है मामा श्री, आपको। है तो यहां भी खड़ा है मामा, देख रहे न तो ना से गर्दन उठ जाएगी। कहने का अर्थ है कि मृत्यु वहां भी है और यहां भी, तो भलाई इसी में है कि मृत्यु का वर्ण अपनों को भला करते हुए कीजिए, जो ही आपके हित में होगा। ठीक है भांजो, तो बताओ अब मुझे क्या करना होगा? मामा मारीच, अब आपको अंजन प्रदेश का कोषागार एवं शस्त्रागार को रिक्त करना होगा, ताकि जब हम अंजन प्रदेश पर आक्रमण करें तो ना तो अंजन प्रदेश के पास युद्ध करने के लिए धन रहे और ना ही शस्त्र। समझ गए योजना? समझ गया भांजो, ये कार्य आज रात्रि को ही पूर्ण हो जाएगा। क्या हुआ वानर बालक, तुम वापस क्यों लौट आए? तुम तो उस स्त्री के खोज में गए थे ना? हमने पहले ही कहा था कि वो स्त्री रहस्यमय है। वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है किसी को नहीं पता, और कोई उसका पता लगा भी नहीं सकता। नहीं दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने पता लगा लिया है कि वो स्त्री कौन है अथवा कहाँ से आई है। ये क्या कह रहे हो वानर बालक? कैसे पता लगा सकते हैं उस स्त्री का? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है? शांत हो जाओ सब लोग। वानर बालक, यदि तुमने उस रहस्यमय स्त्री का स्थान ढूंढ लिया है तो उस स्थान पर जाने वाले मार्ग पर आगे क्यों नहीं गए? क्योंकि वो स्त्री जिस गुफा में रहती है उसमें उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैंने प्रवेश करने का प्रयास किया था किंतु असफल रहा। आप लोग मुझे वो तिथि अथवा वो विशेष अवसर बताएं जब वो गुफा से बाहर निकलती है। वो केवल पूर्णिमा के दिन ही बाहर निकलती है, और सौभाग्य से आज पूर्णिमा ही है।
आज से ये संपूर्ण कोश और सारे शस्त्र हमारे। असुर सैनिकों, ये संपूर्ण कोश और सारे शस्त्र लेकर राजमहल के गुप्त मार्ग से शीघ्रता से निकल जाओ। शीघ्रता करो, चलो। सारी स्वर्ण मुद्राएं उठाओ। ये मुकुट उठाओ, उठाओ इसे, शीघ्रता करो। मेरा कार्य पूर्ण हो गया। मारीच सफल हो गया। मारीच सफल हो गया। सर्वनाश। मैं मायावी नहीं हूं। कैसे तोड़ूं तुम्हारी इस भ्रम की दीवार को? कैसे कैसे? शांत हो जाओ अंजना, शांत हो जाओ पुत्री। देखो, धैर्य रखो और संभालो अपने आप को। पुत्री, इस विकट काल में अंजन प्रदेश का पूर्ण उत्तरदायित्व तुम्हारे ही तो कोमल कंधों पर है पुत्री। और यदि तुम ही इस प्रकार निढाल होने लग गई अंजना, तो कैसे काम चलेगा? पिताश्री, मेरे सम्मुख मेरे पति के जीवन का प्रश्न है। मेरे लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मेरे पति का उत्तरदायित्व है। मैं कितनी बड़ी अभागी हूँ कि मैं ये निश्चय भी नहीं कर पा रही हूँ कि कारागार में बंद व्यक्ति कोई मायावी है या मेरा पति महाराज केसरी। ये किस दुविधा में फंस गई हूं मैं पिताश्री। ये दुविधा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं की गई है अंजना। तुम स्वयं को इसका उत्तरदायी नहीं ठहराओ पुत्री। देखो अंजना, सच तो यह है कि असुर अपनी माया में बहुत ही प्रवीण और पारंगत होते हैं पुत्री, और इसलिए उनकी माया को समझ पाना किसी भी जनसाधारण के लिए अत्यंत दुष्कर हो जाता है। पता नहीं महाराज केसरी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। और यदि कारागार में बंद व्यक्ति महाराज केसरी हो तो मैं जीवन भर स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। हाँ, जीवन मुझे मेरी इस भूल का दुख टिसता रहेगा। काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं इन असुरों की माया को जान पाती। पिताश्री, क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे मैं इन असुरों की माया को जान पाऊं? हाँ पुत्री, एक मार्ग तो है। किंतु वो अत्यंत कठिन मार्ग है। क्या मार्ग है पिताश्री? मुझे बताइए। मैं अपने पति के लिए कठिन से कठिनतम मार्ग अपनाऊंगी। आप मुझे शीघ्र मार्ग बताइए। अंजना, इस मायावी की माया को तोड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर एक पतिव्रता स्त्री के समग्र गुणों को धारण करना होगा पुत्री। तुम्हें उसी मार्ग पर चलना होगा जिस मार्ग पर चलकर कभी पार्वती जी ने अपने भीतर एक पतिव्रता स्त्री के समग्र गुणों को विकसित कर स्वयं को शिवशंकर भोलेनाथ के योग्य बना लिया था। और जैसे ही तुम अपने भीतर एक पतिव्रता स्त्री के समग्र गुणों को विकसित कर लोगी पुत्री, तो तुम्हारे समक्ष तुम्हारे पति के अलावा अन्य कोई ठहर नहीं पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है अंजना कि इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात जिस किसी मायावी ने तुम्हारे पति के विरुद्ध यह माया रची है, वो तुम्हारे समक्ष आते ही जलकर भस्म हो जाएगा।
चलूंगी इस मार्ग पर पिताश्री। अपने पति के लिए मैं भी पार्वती के मार्ग पर चलूंगी और एक पतिव्रता स्त्री के समस्त गुणों को अपनाऊंगी, धारण करूंगी तथा अपने पति को असुरों के इन माया जाल से मुक्त करवाऊंगी। वानर बालक, चल गई मेरी माया, हो गए तुम भी सम्मोहित। अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ है। आओ वानर बालक, मेरे साथ आओ। ये कोई सरल साधना नहीं है, ये तो अत्यंत कठिन एवं पतिव्रता स्त्रियां जब अपने पति की कुशलता के लिए किए जाने वाले विधान के विषय में कोई निर्णय लेती है तो वह निर्णय अंतिम होता है, अटल होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपना निर्णय बार बार नहीं बदलती। इसीलिए पिताश्री, मुझे उस साधना की विधि बताइए। तो ठीक है पुत्री, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। इस साधना के 3 चरण हैं अंजना। प्रथम चरण में इंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों को साधना होगा, फलों का आहार कर तप करना होगा पुत्री। किंतु इसके पश्चात द्वितीय चरण में इस फलाहार का भी परित्याग कर देना होगा। निराहार एवं निर्जल रहकर योगेश्वर शिव की उपासना करनी होगी। तात्पर्य, केवल वायु ग्रहण कर तप में तप कर रहना होगा अंजना। इसके उपरांत तृतीय चरण में क्या करना होगा पिताश्री? साधना के तृतीय एवं अंतिम चरण में पुत्री वायु ग्रहण भी निषेध है। केवल शरीर के 5 तत्वों द्वारा ही आगे की सारी साधना संपन्न होगी पुत्री। ध्यान रहे अंजना, यदि तुमने इस दुष्कर साधना को पूरे विधि विधान से संपन्न कर लिया तो इस ब्रह्मांड का कोई भी मायावी तुम्हारे समक्ष टिक नहीं पाएगा पुत्री। वो जिस किसी रूप में भी तुम्हारे सम्मुख आएगा तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। वो जिस किसी रूप में भी तुम्हारे सम्मुख आएगा तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। पिताश्री, मैं अपने पति के लिए इस साधना को हर हाल में पूर्ण करूंगी और असुरों की माया का विनाश करूंगी। इसकी इस तपस्या से तो सारा भेद ही खुल जाएगा। कोई भी मायावी अंजना के समक्ष आते ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये तो मेरे लिए अति अनिष्टकारी साधना है।
वानर बालक, मेरे इस संसार में तुम्हारा स्वागत है। अब तुम मेरे दास बन गए हो। मेरे संसार का सिद्धांत है कि जो भी यहाँ आता है बाहर जगत में नहीं जा पाता, मेरे आकर्षण में बनकर यहीं रह जाता है। मेरे आकर्षण को तोड़ पाना संभव नहीं है। वानर बालक, इतना प्रबल है मेरा आकर्षण। अब पड़े रहो तुम भी यहीं पर। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसका अर्थ कि स्वयं प्रभा की सम्मोहन की डोर में मैं भी बन गया हूँ। उसने मुझे भी अपने आकर्षण में बांध लिया है। मुझे तोड़ना होगा, इस आकर्षण के बंधन को तोड़ना होगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। स्वयं प्रभा, अब मैं तुम्हारी इस महानगरी का विनाश कर दूंगा। अब ना रहोगी तुम और ना रहेगी तुम्हारी माया। अब तुम्हारा खेल समाप्त। छे का मार्ग लुप्त हो गया है और मुझे आगे जाना है। हे प्रभु, मुझे आगे जाने का मार्ग बताएं। कैसी विकट परिस्थिति सामने खड़ी हो गई है। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जिस उद्देश्य को लेकर मैं ये साधना करने जा रही हूँ उसे सफलतापूर्वक बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर पाऊं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है पुत्री। जाओ, सफल होकर आओ।